दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार के एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के पाठ और विधा के टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को बहुत परेशानी होती होगी कि सर कैसे याद करें, तो इसी पर मैंने एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही सरल, एकदम आसान, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए ट्रिक क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक मैंने क्या बनाया है, जैसे कि मैंने लिखा है, तू जिंदा है कबीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। कबीर पीपल का पत्ता लेकर खुशबू झांसी और सुदामा के साथ हिरन के बच्चे को पकड़ने कविता के साथ गए। क्या है ट्रिक मेरा? तू जिंदा है कबीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। कबीर पीपल का पत्ता लेकर खुशबू झांसी और सुदामा के साथ हिरन के बच्चे को पकड़ने के लिए किसके पास गए? कविता के पास गए। तो बोलोगे गुरुजी, आपने ये ट्रिक तो लिख दिया, लेकिन हम समझेंगे कैसे? बहुत आसान है समझना। आइए मैं समझाऊं आप लोगों को। मैंने लिखा तू जिंदा है, तो तू जिंदा है पे मैंने क्या किया? सर्कल लगा दिया। कर्मवीर मैंने किस पे लगा दिया? फिर कर्मवीर पर। उसके बाद लगाया मैंने बिहारी। क्या लिखा है मैंने? बिहारी पे लगा दिया। उसके बाद मैंने लगा दिया बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ पे मैंने क्या लगाया? सर्कल लगाया। उसके बाद मैंने लगा दिया कबीर। क्या लगा दिया मैंने? कबीर पे। फिर लगा दिया मैंने पीपल पे। और फिर लगा दिया मैंने किस पे? खुशबू पे, झांसी पे, और लगा दिया मैंने सुदामा पे। उसके बाद अब क्या हो गया? हिरन के बच्चे। हिरन के बच्चे को पकड़ने कविता। अब सर गुरुजी बोलोगे ये कविता क्या है? तो कविता ही एक कविता है। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि तू जिंदा है करमवीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। करमवीर पीपल का पत्ता लेकर खुशबू झांसी और सुदामा के साथ हिरन के बच्चे को पकड़ने किसके पास गए? कविता के पास गए। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे कविता हो जाएंगे। तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा? कविता। तू जिंदा है तो कविता। करमवीर क्या हो जाएगा? कविता। उसके बाद हमारा हो जाएगा बिहारी के दोहे कविता। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? बच्चे की दुआ भी हमारा हो जाएगा कविता। और मैंने क्या लिखा है? कबीर के पद भी हो जाएगा कविता और कविता। उसके बाद पीपल, पीपल भी क्या हो जाएगा? कविता। और झांसी सुदामा भी हो जाएगा। खुशबू, खुशबू भी हो जाएगा कविता। खुशबू भी कविता। और झांसी सुदामा भी कविता। झांसी की रानी भी कविता। कविता। सुदामा चरित्र भी हो जाएगा कविता। और लास्ट वाला भी हो जाएगा क्या? हिरन के बच्चे। तो भटके हिरन के बच्चे को भी क्या हो जाएगा? कविता। एक बार फिर आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। तू जिंदा है करमवीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। कबीर पीपल का पत्ता लेकर खुशबू झांसी और सुदामा के साथ हिरन के बच्चे को पकड़ने कहाँ जाते हैं? कविता के पास जाते हैं। तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत आसान से याद हो गया होगा। आइए आप इसके आगे वाला हम देखते हैं कि हम इस आगे वाले में कैसे समझेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। वाला आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा ट्रिक लेकर आया हूँ और इसमें भी तीसरा ट्रिक है। पहले दूसरा क्या है कि मैंने लिखा है बिहारी बेटा विक्रम बेटा तू ना दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। तो विक्रम से हो जाएगा विक्रमशिला। तू ना हो जाएगा तू ना, बोलते हैं ना तू ना। तू ना से हो जाएगा तू ना गई मेरे मन से। दीन बंधु से हो जाएगा दीन बंधु निराला। हौसले से हो जाएगा हौसले की उड़ान। और मैंने यहाँ जो बंद बंद लिखा है, बंद से हो जाएगा मेरा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। निबंध हो जाएगा। तो विक्रम बेटा तू ना दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। तो हो जाएगा मेरा क्या? विक्रम। विक्रम दिख रहा है आप लोगों को? विक्रमशिला हो जाएगा मेरा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। उसके बाद दिख रहा होगा तू ना गई मेरे मन से, ये भी हो जाएगा हमारा क्या? निबंध। और दीन बंधु निराला भी हो जाएगा निबंध। और लास्ट क्या है? ही हौसले। हौसले से हो जाएगा हौसले की उड़ान भी क्या हो जाएगा? हमारा निबंध। तो विक्रम बेटा तू ना
दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। तो बंद से हो जाएगा निबंध। बंद से थोड़ा आप लोग अपने मन से थोड़ा सा बना लेना है कि बंद से निबंध। तो तू विक्रम बेटा तू ना दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। तो ये चारों क्या हो जाएंगे हमारे निबंध। दूसरा ट्रिक क्या है कि खेमा ने कहानी सुनाई जिसमें उसे ईदगाह जाते समय ठेस लगी। तो खेमा ने क्या किया, एक कहानी सुनाई जिसमें उसने क्या सुनाया कि ईदगाह जाते समय ठेस लगी। तो खेमा से एक टॉपिक है आप लोगों का खेमा, और यहाँ हो गया आपका ईदगाह, और यह हो गया ठेस। तो ये कहानी जो है आप लोगों का, ये चारों कहानी हो जाएगा। तो खेमा आप लोग को दिख गया, खेमा क्या है कहानी, और क्या है ईदगाह। ईदगाह आप लोग को दिख गया, ईदगाह क्या है कहानी, और तीसरा क्या है हमारा ठेस। ठेस भी हमारा क्या है कहानी। तो 4 निबंध, 3 हो गए हमारे कहानी, और इससे पहले 10 क्या हुए थे हमारे कविता। तो ये आप लोगों को 10, 3, 4, 14 और 3 17 टॉपिक तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत आसानी से ट्रिक के साथ याद हो गया है। अब जो बाकी बचे हुए हैं उसमें ट्रिक नहीं लग सकता है, क्योंकि 90% तो ट्रिक लग जाता है लेकिन 10% ट्रिक नहीं लगता है। तो इसीलिए जो जहाँ पे ट्रिक लग रहा था मैंने वहाँ पे ट्रिक लगा दिया है, और बाकी तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो आइए इसके बाद जो टॉपिक है चैप्टर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। वो तीनों ट्रिक आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब बाकी जो बचे हैं हमारे 6, ये तो आपको कहीं ना कहीं याद ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको भी समझते हैं। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत की कौन सी विधा है, तो एक रेखा चित्र है। हुंडरू का जलप्रपात क्या हो जाएगा हमारा यात्रा वृत्तांत। अशोक का अस्त्र शस्त्र, पूरे 1 से लेकर के 13 तक में एक ही क्या है हमारा एकांकी। तो आराम से पहचान सकते हैं कि अशोक का अस्त्र शस्त्र क्या है एकांकी। दीदी की डायरी, अब देखो यहाँ पर डायरी लिखा है और डायरी से ही इनकी क्या विधा है, तो डायरी ही है। तो ये भी पूरे 1 से लेकर 13 तक में डायरी एक ही है, तो डायरी भी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है जय नायक कर्पूरी ठाकुर की एक जीवनी थी। कौन सी विधा थी, तो ये एक जीवनी थी। चिकित्सा का चक्कर का कौन सा विधा है, तो हास्य व्यंग्य। तो ये 6 और बाकी बचे हुए थे जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और आप लोगों को याद हो गया होगा। आइए अपने उन तीनों ट्रिक को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला ट्रिक क्या था, तू जिंदा है, तू जिंदा है बिहारी तू जिंदा है करमवीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। क्या है, तू जिंदा है करमवीर बिहारी के बच्चों की दुआ से। कबीर पीपल का पत्ता लेकर खुशबू झांसी और सुदामा के साथ हिरन के बच्चे को पकड़ने कहाँ जाते हैं, कविता के पास जाते हैं। और ये कविता से क्या हो जाएंगे, जितने सारे थे 10, ये सारे हमारे हो जाएंगे कविता। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 है हमारा कि निबंध कौन कौन से होंगे। तो मैंने लिखा बेटा विक्रम बेटा तू न दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। विक्रम बेटा तू ना दीन बंधु के हौसले को बंद करके रखो। और ये सारे क्या, बंद से मैंने क्या बताया था कि हो जाएगा निबंध। तो ये चारों क्या हो जाएंगे हमारे निबंध। और बचे 3 जो थे हमारे कहानी, उसका भी एक ट्रिक मैंने बनाया था। ट्रिक मैंने क्या बनाया, खेमा ने कहानी सुनाई। खेमा ने क्या किया, एक कहानी सुनाई जिसमें वो बोलता है कि ईदगाह जाते समय उसे ठेस लगी। तो खेमा, ईदगाह और ठेस, ये तीनों क्या हो जाते हैं हमारे कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को बातों बातों में याद भी हो गया होगा। तो एक बार आप लोग फिर से अपने घर पे बैठ के दोबारा इस वीडियो को देखें और याद करने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।